रोजे के हालत में कोई शख्स अगर रोता है और वो आंसू उसके मुंह के जरिए से हलक में चला जाता है तो क्या रोजा रहेगा या फिर टूट जाएगा? शख्स तराबी पढ़ता है और तराबी में जो है 20 रकात होते हैं, तो हर रकात में नियत करना जरूरी है या फिर एक ही बार में नियत करना है? क्या है, थोड़ा तफसील से बताएं। एक शख्स जो है तराबी पढ़ रहा है दूसरी मस्जिद में और वहां पर तराबी खत्म करके वो चाहेगा कि हम दूसरी जगह पे तराबी पढ़ें, तो क्या पढ़ सकता है? कि कोई शख्स अगर नमाज पढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो वजू करता है, वजू करते वक्त जो है हलक में अगर पानी चला जाए या फिर नाक के जरिए से दिमाग पर पानी चला जाए तो क्या रोजा रहेगा या फिर टूट जाएगा? मुफ्ती साहब का हम वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का सवाल भी है। आज मैं फिर से मुफ्ती साहब के पास आया हूं आपके सवाल को लेकर के। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कोई शख्स अगर नमाज पढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो वजू करता है, वजू करते वक्त जो है हलक में अगर पानी चला जाए या फिर नाक के जरिए से दिमाग पर पानी चला जाए तो क्या रोजा रहेगा या फिर टूट जाएगा? देखिए, अगर रोज़े की हालत में हलक के अंदर वज़ू करते हुए पानी चला जाए या नाक में पानी चढ़ा रहा था दिमाग में पानी पहुंच जाए, अगर उसको अपना रोज़ा याद है तो फिर अब उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर उसको अपना रोज़ा याद ना हो तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। आप देख सकते हैं ये सवाल जो है लोगों ने कमेंट के जरिए से मुझे भेजा था। मुफ्ती साहब, एक और सवाल है कि अगर कोई शख्स तराबी पढ़ता है तो एक शख्स जो है तराबी पढ़ रहा है दूसरी मस्जिद में और वहां पर तराबी खत्म करके वो चाहेगा कि हम दूसरी जगह पे तराबी पढ़ें, तो क्या पढ़ सकता है? देखिए, अगर किसी इंसान ने इमाम बनकर या मुक्तदी बनकर किसी एक मस्जिद में एक रात के अंदर नमाज तरावी पढ़ ली और फिर उसी रात में कहीं इमाम बनकर अगर वो पढ़ाना चाहता है तो फिर अब वो नहीं पढ़ा सकता। अलबत्ता मुक्तदी बनकर नफिल की नीयत से उस दूसरी जमात में शामिल हो सकता है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात बताइए मुझे कि कोई शख्स तराबी पढ़ता है और तराबी में जो है 20 रकात होते हैं, तो हर रकात में नियत करना जरूरी है या फिर एक ही बार में नियत करना है? क्या है, थोड़ा तफसील से बताएं। देखिए, तरावी की नमाज 20 रकात होती है, एक ही मरतबा 20 रकात की नियत कर लेना काफ़ी है, लेकिन हर 2 रकात पर तरावी की नियत करना ये औला और बेहतर है। देख सकते हैं ये सवाल जो है लोगों ने मुझे कमेंट के जरिए से भेजा था और उन्होंने कहा था कि ये सवाल का जवाब मुफ्ती साहब से जरूर लेना है। एक और सवाल है मुफ्ती साहब के, रोजे के हालत में कोई शख्स अगर रोता है और वो आंसू उसके मुंह के जरिए से हलक में चला जाता है तो क्या रोजा रहेगा या फिर टूट जाएगा? देखिए, किसी इंसान का रोता हुआ अगर आंखों का आंसू उसके मुंह के अंदर चला जाए, अगर हलक तक आंसू का कतरा पहुंच जाता है और 1-2 कतरा पहुंचता है तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कदर ज़्यादा आंसू का कतरा हलक के अंदर गया कि पूरा मुंह उसका नमकीनी हो गया, तो अब इस हालत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक बात और बताइए कि रोजे के हालत में कोई शख्स अगर आंख में दवाई डालता है तो क्या रोजा रहेगा या फिर टूट जाएगा? देखिए, पीछे ये मसला आया था कि अगर कोई इंसान नाक के अंदर या मुंह के अंदर या कान के अंदर दवा डालेगा तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में मसला ये है कि आंखों के अंदर अगर किसी ने दवा टपकाया है और आंखों के अंदर ड्रॉप डाला है तो फिर उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। कि रमजान में वित्र की नमाज जमात के साथ क्यों पढ़ते हैं और रमजान के अलावा दूसरे महीनों में वित्र की नमाज जमात के साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं? देखिए, रमज़ानुल मुबारक के अंदर वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है और ये जमात के साथ पढ़ना वित्र की नमाज सुन्नत है, इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरावी की नमाज पढ़ाई थी तो वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ाई थी और इसके अलावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ना साबित नहीं है। तरावी इशा के बाद ही पढ़ी जा सकती है या उससे पहले भी पढ़ी जा सकती है मुफ्ती साहब? देखिए, तरावी की नमाज इशा की नमाज के ताबे है, इशा की नमाज के बाद ही तरावी पढ़ी जाएगी और पढ़ी जाती है। अगर कोई इशा की नमाज से पहले तरावी पढ़े तो फिर तरावी सही नहीं होगा। इसी तरीके से अगर किसी मस्जिद में इशा की जमात ना हुई हो तो फिर वहाँ पर तरावी की जमात करना बेहतर नहीं है। लगातार मुफ्ती साहब का हम वीडियो बना रहे हैं और वीडियो यूट्यूब पर फेसबुक पर डाल रहे हैं, आप लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अपना जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और उस सवाल को लेकर के हम मुफ्ती साहब के पास आएंगे और आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।